प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब ये दूसरा आ गया है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन। कायदे से देखिएगा क्योंकि ये रटने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। रटेंगे तो नया नहीं होगा। चलिए अब देखते हैं, जैसे श्रेणी क्रम में 3 प्रतिरोधों को लेकर काम किए थे, उसी प्रकार से 3 प्रतिरोध इसमें भी लेंगे और समांतर क्रम में जोड़कर तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, चलिए 3 प्रतिरोध के लिए पहले हम फिगर बनाते हैं। ड्राइंग बड़ा कर दिया। 3 प्रतिरोध है आपके R1, R2, R3। कुछ पैदा करोगे तो फिर उसका नाम भी रखोगे ना। 3 प्रतिरोध लगा रहे हैं तो R1, R2 और R3। ठीक है, चलिए अब इनको भाई साहब को यहाँ बैटरी से जोड़े ताकि बिना लाइट के काम करेगा नहीं। देखिएगा कितना गर्म हो रहा है। लाइट देने का काम करेंगे, कुंजी भी लगाना है, उसमें भी लगाया किया था ना श्रेणी क्रम में, तो ये वाला नाराज हो जाएगा, इसको कुंजी लगा के हमने नहीं लगाएंगे हो जाएगा। चलिए अब इसमें जो बहेगा वो धारा होगा आई, इधर से आएगा, इनके सिरों पर जो लगेगा विभवांतर वो हो जाएगा P। अब देखिए प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन होता है, इसमें जो प्रतिरोध जुड़े होते हैं जितने भी प्रतिरोध जुड़े होते हैं, इसमें सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर संयोजित होता है। इसका नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं। तो कहने के लिए हम एकदम आराम से डेफिनेशन बता सकते हैं प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन क्या होता है। सीधा बोलेंगे, प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर संयोजित होता है। इसमें बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है। बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है। अब आपको भिन्न भिन्न कैसे होता है, जैसे मैंने आपको पहले श्रेणी क्रम बताया था तो उसमें एक एग्जाम्पल बताया था, जैसे आपके घर के सामने से नाली गई है तो नाली में जो पानी बह रहा है वो धारा समान जाएगी। जो धारा यहाँ से बह के आ रही है वो एक के पास जाएगी, फिर उस दूसरे वाले के सामने से भी वही जाएगी, क्योंकि एक लाइन में है, तो इसलिए धारा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर इधर से हम धारा भेजेंगे, मान लीजिए मोटा नाला से पानी भेज रहे हैं और यहाँ से पतली पतली नाली पीछे चली गई, तो अब इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा, इसमें कुछ जाएगा, तो भिन्न भिन्न हो गया ना। धारा भेज रहा है, विद्युत धारा भेज रहा है तो इसमें प्रवेश करेगा, इस वाले प्रतिरोध में कुछ जाएगा, इधर कुछ जाएगा, इधर कुछ जाएगा। जैसा प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध अगर बड़ा है तो धारा कम जाएगा, प्रतिरोध कम है तो धारा अधिक जाएगा। नाली भाई देख रहे हो, जितना मोटा रहेगा धारा उतना ही जाएगा। ऐसा पाइप लगाओगे धारा वैसे निकालोगे ना पानी का, तो उसी प्रकार से इसमें भी है। तो सभी प्रतिरोधों के लिए धारा का मान भिन्न भिन्न होता है तथा विभवांतर समान होता है। आपको बताया था कि विभवांतर सिरों पर लगाया जाता है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर लगाया जाता है। तो श्रेणी क्रम में सभी के सिरे अलग अलग थे तो सभी के विभवांतर अलग अलग थे। अभी क्या है, यहाँ पे समांतर क्रम में सभी प्रतिरोध के सिरे एक जगह पे हैं, तो भाई विभवांतर भी एक ही लगेगा। तो हम लोग सीधा कहेंगे कैसे कि प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर संयोजित होता है। इसमें प्रत्येक प्रतिरोध में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है तथा इनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर समान होता है। डेफिनेशन आप बता देंगे पूरा कायदे से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सूत्र का निगमन करते हैं। तो सूत्र का निगमन करने के लिए हमको मानना पड़ेगा, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं तथा जिनमें बहने वाली धारा क्रमशः I1, I2 व I3 है। वह
इनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर कैपिटल V है। इतना डिस्क्रिप्शन बढ़िया से देंगे, लिख देंगे, लिख दिया। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, यहाँ बात ये किया जाएगा ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियम के अनुसार I बराबर होता है V/R। समीकरण नंबर 1, यदि हमारा तुल्य प्रतिरोध, इनका जो तुल्य प्रतिरोध हो अगर R हो तो हम ओम के नियम के अनुसार I बराबर V/R होता है। इसी प्रकार अगर हम पहले प्रतिरोध के लिए, इसी प्रकार पहले प्रतिरोध के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो पहले प्रतिरोध के लिए धारा हमारी हो जाएगी I1। यहाँ आप लोग बाकायदे लिखेंगे कि पहले प्रतिरोध के लिए तो I1 बराबर हो जाएगा, V सेम है, V सभी के लिए वही है तो V तो वही होगा, और I1 के लिए प्रतिरोध R1 है, समीकरण नंबर 2 बना देंगे। इसके बाद लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए I2 बराबर V/R2, V/R2 समीकरण नंबर 3 बना देंगे। फिर लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए तो I3 बराबर V/R3, समीकरण नंबर 4 बना देंगे। अब हम लोग देखते हैं ये जो धारा जा रही है भिन्न भिन्न हो गई, लेकिन जब ये बाहर निकलेगा तो फिर से I हो जाएगा, यानी I बराबर हमारा हो जाएगा, हम लोग देखेंगे परिपथ की कुल धारा, परिपथ में बहने वाली कुल धारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब देखिए यहाँ पे समीकरण 1, 2, 3, 4 से, समीकरण 1, 2, 3 व 4 से I की जगह क्या लिख देंगे V/R बराबर I1 के जगह V/R1 प्लस I2 के जगह V/R2 प्लस I3 के जगह V/R3। प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ देखिए V/R बराबर ऊपर में देखिए सभी जगह V है तो V को हम करेंगे कॉमन, V को कॉमन करेंगे तो जब यहाँ से V चला आएगा तो यहाँ बचेगा 1/R1, यहाँ से V चला जाएगा तो 1/R2, यहाँ से V चला जाएगा तो 1/R3, V से V कैंसिल, 1/R इज इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही है आपका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने का फार्मूला। इसी का आपको निगमन करना था, यही फार्मूला डेरिवेट करना है। यहाँ पे आपको सवाल जब भी पूछेगा कि समांतर क्रम में जुड़े हैं तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए तो इसी फार्मूले का यूज करेंगे। अगर 4 प्रतिरोध दिए हैं तो यही प्लस करके 1/R4 हो जाएगा। अगर 2 प्रतिरोध जुड़े हैं तब आपका होगा 1/R1 प्लस 1/R2, यहाँ हो जाएगा। हम देखते हैं कि ये सभी प्रतिरोधों का जो तुल्य प्रतिरोध होता है, तुल्य प्रतिरोध का उल्टा यानी व्युत्क्रम, तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम अन्य प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों का योग है। तुल्य प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध है उसका व्युत्क्रम 1/R हुआ, और ये सब प्रतिरोध R1, R2 व R3 है तो इनके व्युत्क्रम, इनका योग वो तुल्य प्रतिरोध के व्युत्क्रम के बराबर है। ये भी आप लिख सकते हैं लास्ट में जाके। पूरी कहानी में कुछ हमने ज्यादा यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन आप जब इसको डिफाइन करेंगे, जब लिखेंगे तो आपका एक पेज पार हो जाएगा। जितनी चीजें बताई गई हैं अगर ये पूरा करेंगे एक पेज आपका पार हो जाएगा। समांतर क्रम में जुड़े सभी प्रतिरोधों का, ठीक है। देखिए इसमें सीधा शुरुआत फिर से करना है तो क्या बोलना, एक बार बोल देता हूँ पूरा बढ़िया से। प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ठीक है। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों का पहला सिरा एक बिंदु पर तथा दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर संयोजित होता है तथा इनमें प्रत्येक प्रतिरोध के लिए बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है तथा इनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर समान होता है। अब चलते हैं फार्मूला बनाने।
फार्मूला बनाएंगे तो आप लिखेंगे, माना 3 प्रतिरोध R1 R2 व R3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, जिनमें बहने वाली धारा क्रमशः I1 I2 व I3 है तथा इनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर V है। अब इनका हमको तुल्य प्रतिरोध अगर मान लेते R है तो ओम के नियम के अनुसार होता है I बराबर V अपान R। समीकरण नंबर 1 बना देंगे। जब यहाँ पे I बराबर V अपान R, तो हम पहले प्रतिरोध के लिए अगर देखेंगे इसी प्रकार पहले प्रतिरोध के लिए तो I1 बराबर V अपान R1 हो जाएगा। दूसरे के लिए देखेंगे तो I2 बराबर V अपान R2 हो जाएगा। तीसरे के लिए देखेंगे तो I3 बराबर V अपान R3 हो जाएगा। और परिपथ में अगर बहने वाली कुल धारा देखा जाए तो यही धारा है जो I है, इसमें चली जा रही है, इसमें चली जा रही है, और जब सब में से निकल के बाहर आएगी तो फिर योग हो जाएगा। तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब समीकरण 1 2 3 4 इन सभी से देखिए सबका मान रख दीजिए। I बराबर क्या है, V अपान R रख दिया गया। I1 बराबर V अपान R1, I2 बराबर V अपान R2, I3 बराबर V अपान R3। यहाँ पे सब में भी कॉमन है, कॉमन निकाला, ये भी है, कि भी नीचे जाएगा काटेगा, यहीं से काट दिया गया। ठीक है, तो देखेंगे 1 अपान R1 1 अपान R बराबर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। इसी सूत्र का नियम करना था, काम खत्म, सस्ते भाषा में।